हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। आपके पर्सन की एनर्जीज इस समय आपके लिए क्या है, चलिए जान लेते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड। एनर्जी चेक इन यूनिवर्स। क्या एनर्जी है इस इंसान की, किस एनर्जी में है ये इंसान। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान स्ट्रांग इनफ नहीं थे, अभी ये स्ट्रांग इनफ फील कर रहे हैं। अभी कहीं ना कहीं स्ट्रांग इनफ फील करने का जो एक साइड है या जो एक चल रहा है टाइमिंग, वो इसलिए है क्योंकि इनको अपनी शेडो साइड पता लग रही है। शेडो साइड की ज़्यादा कंट्रोलिंग होना, शेडो साइड ज़्यादा नेगेटिव सोचना, शेडो साइड ज़्यादा लोगों के लिए जो है टाइम निकालना, अवेलेबल होना, शेडो साइड लोगों को फॉरगिव करके आगे ना बढ़ पाना, शेडो साइड लोगों के साथ बहुत गंदे वाली अटैचमेंट में रहना। ठीक है ना। शेडो साइड की दूसरों को अपने से हमेशा कम समझना, ये कुछ भी हो सकता है। मैंने जस्ट एग्जांपल्स दिए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये इंसान इतना स्ट्रांग फील नहीं कर पा रहे थे इस वजह से, क्योंकि ये सारे रीजंस थे। ठीक है, बट अभी थोड़ा सा स्ट्रांग इनफ फील कर पा रहे हैं। तो व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर ये बताता है कि पर्सन, आप मान के चलो कि किसी तरीके से जब एक इंसान को कोई अच्छा रिजल्ट मिलता है ना, उसके अंदर अपने आप ही कॉन्फिडेंस आता है ना। मान लो किसी के पास पैसा अच्छा है तो उसके पास कॉन्फिडेंस वैसे ही होगा, एक ग्लो अप सा होगा फेस पे। किसी की जॉब लग गई और बहुत अच्छे पोस्ट पर लग गई, बहुत अच्छा जो है करियर सेट हो गया, तो एक अलग सा ही जो है कॉन्फिडेंस आता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि इस इंसान को ये फील करा रहा है कि लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, हो रहा है। और इस इंसान को जैसे जैसे इस इंसान ने प्लानिंग किया था वैसे वैसे चीज़ें जा रही हैं। ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, ये इंसान इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को इस समय पर ये चीज़ें फील हो रही है कि आप अपनी ही एनर्जीज में, अपने ही जोन में हो। और अपने ही जोन में रहते हुए आप बहुत ज़्यादा जो है गलत इनके बारे में सोच रहे हो। इनको लेकर आप कहीं ना कहीं अभी फुल ऑन जो है ना, सच जानने की कोशिश नहीं कर रहे हो। जो जैसा आपको समझा रहा है, जो जैसा आपको चला रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग चलते चले जा रहे हो। आप अपनी नॉलेज का बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे हो, अपने विजडम का बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे हो। आप कहीं न कहीं अंधाधुंध दूसरों पे भरोसा कर रहे हो, ऐसा इस इंसान को फ़ील हो रहा है। यहाँ पर आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत हद तक जो है मिस्ट्री क्रिएट कर रहे हो इस समय पर। ये अगर आप अपने ज़ोन में रह रहे हो तब भी, और अगर आप कहीं न कहीं पॉज़ लेकर बैठे हो तब भी, या अगर कहीं न कहीं जो है आपने इस इंसान को किसी तरीके की ऐसी ऊर्जा सेंड करी है, किसी तरीके की ऐसी एनर्जी सेंड करी है कि आप अभी आप कहते मतलब होता है ना कि भई आप कोई डिसीज़न नहीं सुना सकते, ना हाँ का, ना का, ना रहने का, ना छोड़ने का, है ना? सो वो चीज़ भी इस इंसान को लग रहा है कि आप बड़ा ही जो है मिस्ट्री क्रिएट कर रहे हो इस इंसान के लिए, कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हो। यहाँ अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये इंसान आपको लेकर ना
बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं आजकल, और इनको ये लग रहा है कि शायद आप कोई स्पेल कर रहे हो, आप शायद किसी तरीके का कुछ इनिशिएटिव ले रहे हो इनकी तरफ, ताकि ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। इन्हें ऐसा फील हो रहा है। लेट्स चेक। सी द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आप कुछ कर रहे हो, आप कुछ एक्शंस ले रहे हो, या फिर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो मिस्टीरियस है, और जिसकी वजह से इस इंसान को एक बहुत ही अलग सा ही पुल कह लो, या एक आपके लिए एनर्जीज आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फ्लो होना, ऐसा इनको फील हो रहा है। और इनको ये लग रहा है कि आप कुछ तो ऐसा कर रहे हो जो कि लेवल अप हो रहा है। मतलब जो पहले, मान लो अगर आपने पहले कुछ किया इस इंसान के लिए, इस इंसान के ऊपर वो इतना काम नहीं किया, बट जो अब आप कर रहे हो, जो अब आप आजमा रहे हो, जब आप चीज़ें कर रहे हो, वो थोड़ा और, मतलब जैसे होता है ना कि आप आपने कुछ, मान लो कुछ मैनिफेस्ट किया, वो थोड़ा-थोड़ा इन पर काम कर रहा था, बट ये उसको कंट्रोल कर पा रहे थे। ये उस एनर्जी को जो है बहुत अच्छे से डील कर कर पा रहे थे, और इनको ये नहीं लग रहा था कि भई ये आपकी तरफ इतना खिंचाव महसूस कर रहे हैं। बट उसमें लेवल अप फ़ील हो रहा है अभी। अभी ये 24 आवर्स आपके बारे में जो है थोड़ा-सा सोचना, याद करना, और बहुत ज़्यादा पुल फ़ील करना, या बहुत ज़्यादा जो है अ, इंटेंस एनर्जी फ़ील करना। स्पेशली यहाँ पर ऐसा है जैसे एक इंसान का बिल्कुल दिमाग बंद हो जाता है और सारे इमोशंस ही आपकी तरफ रन करते हैं। ऐसी एनर्जी है कि मतलब दिमाग बिल्कुल बंद हो जाता है। इस इंसान की जो अंदर पैशन है, इस इंसान के अंदर जो आपके लिए फीलिंग्स हैं, वो इतना फ्लो करती हैं कि इस इंसान को जितना मर्जी ये दिमाग लगा ले, जितना मर्जी ये कंट्रोल कर ले, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं ये। ठीक है। यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए मैं बता दूं कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत हद तक इस रिश्ते पे आज भी काम कर रहे हो, बट बिहाइंड द सीन काम कर रहे हो। आपने बहुत काम किया है, शायद इस इंसान ने जो है उस चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, या इसको जो इस तरीके के आपके इनिशिएट्स को उसने जो है बस कहते हैं ना कि हाँ भाई कैसे समझाऊँ? मतलब कि चलो ठीक है यार, किया तो किया काम, मुझे क्या है। और ऐसी जो ऊर्जा होती है ना कि भाई तुम्हारी ड्यूटी है इस रिश्ते को निभाने की, वो इसके मन में था। बट अभी इसको लग रहा है कि नहीं, आपने काम किया है, और इस रिश्ते को जो है आपने बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पर आप लेकर आए हो। एंड कहीं ना कहीं उस इंसान को ये लगता है कि अभी भी आप अवेलेबल हो। उसे ऐसा लगता है बिहाइंड द सीन अभी भी आप अवेलेबल हो उसके लिए। आपको लेकर क्लैरिटी तो है कि इनको अगर मेहनत करते हैं तो इनको आप वापस मिल जाओगे, अगर आप ये मेहनत नहीं करते हैं तो इनको आप वापस नहीं मिलोगे। इस चीज़ की क्लैरिटी इस इंसान को ज़रूर है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इस इंसान को ऐसा लगता है कि शायद अब आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा काम, करियर, पैसे में इंटरेस्टेड हो, आप मूव ऑन हो चुके हो, आपने कहीं न कहीं एक डिसीज़न ले लिया है। आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग हो गए हो, पहले से बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो गए हो, अपने इमोशंस पे आपका बहुत कंट्रोल आ गया है। आपने लाइफ़ की पॉज़िटिव साइड की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया है। आपने लाइफ़ को बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स की तरफ, ड्यूटीज़ की तरफ, अपने काम की तरफ लेकर गए हो आप। बहुत सारे लोगों के लिए घर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो आपने उठानी शुरू करी हैं, और जहाँ पर उसको लगता है कि अब जो है आप कहीं न कहीं अपने फ़ादर का साथ देने लगे हो, या आप फ़ादर के अकॉर्डिंग उनके साथ, उनके काम बिज़नेस में जो है ज़्यादा आगे बढ़ने लगे हो, या फिर हो सकता है घर का एक तरीके से सारा भार आपने उठा लिया है और आपका ध्यान इस इंसान की तरफ बिल्कुल भी नहीं है। ये जिसके लिए भी मैसेज है देख लेना, सबके लिए तो नहीं होगा ये मैसेज, क्योंकि बहुत ही पर्टिकुलर सा मैसेज आया है, ठीक है? दूसरा, यहाँ पर ऐसा लगता है कि यस, उस इंसान को ये लगता है आप मूव ऑन हो चुके हो, आपने बहुत टाइम तक इस रिश्ते में टाइम दिया, बट अभी राइट नाउ में आप मूव ऑन हो चुके हो, बट कहीं न कहीं उन्हें ऐसी उम्मीद लगती है कि आप अवेलेबल हो। जैसे कि एक होता है ना कि एक हमारा मन कहता है कि यार ये इंसान तो मेरे को दिखता ही नहीं है, बट इंट्यूशन ये कहती है कि नहीं यार, ये ऐसा तो नहीं है, ये इंसान ज़रूर एक ना एक दिन तो वापस आएगा, ये इंसान ज़रूर एक ना एक दिन तो कॉल करेगा। तो अंदर से ऐसी आती है आवाज़ इनको, क्योंकि चैरियट जो है मून को रिप्रेज़ेंट करता है, और मून इंट्यूशन को रिप्रेज़ेंट करता है, ठीक है? ये ऊर्जा है यहाँ पर। हाँ भाई, बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा है कि इस इंसान को लगता है आप चले गए हो लाइफ में, आगे मूव ऑन हो गए हो आप, और आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बहुत बिजी हो, आप लाइफ को विक्टोरियस बनाने में बिजी हो। आपका ध्यान बहुत ज़्यादा जो है ना पेंटिकल्स पर, करियर पर, और अपनी इमेज पर है। अपने आप को पब्लिकली बहुत ज़्यादा आप जो है कहते हैं ना
अपनी इमेज क्रिएट करने में लगे हुए हो आप अभी, ठीक है। यहाँ ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए, और यहाँ पर यस जो वो अवेलेबल वाली एनर्जी है वो भी लगती है, बट ये बहुत कम लोगों के लिए दिख रही है, ठीक है। देन वी हैव देखो, क्योंकि 10 नंबर जो है ना, मैं बोल रही हूँ ना कि वो क्यों आ रहा है चैनल मैसेज, क्योंकि 10 नंबर एंडिंग की भी बात कर रहा है बट बिगनिंग की भी तो बात कर रहा है। आपने सब कुछ खत्म कर दिया बट उसको उम्मीद है कि कुछ तो वापस से ठीक होगा, आप आ जाओगे, पुरानी बातें छोड़ दोगे, पुरानी बातों पर मिट्टी पाके जो है आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। क्योंकि है तो एट द एंड मून ना, जो मैं चैलेंज की बात कर रही हूँ मून ही है ना, बार बार फ्लक्चुएट होता है, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। नाउ द कार्ड इज फॉर, अच्छा यहाँ पर ना बड़ी ही येलो येलो एनर्जी है। तो मुझे कुछ लोगों के लिए एक चैनल मैसेज ये आ रहा है कि इस इंसान का सोलर प्लेक्सिस चक्र बहुत एक्टिव है, और मैंने शुरू में भी कहा है कि पर्सन कॉन्फिडेंट इनफ फील कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि इस इंसान को कॉन्फिडेंस फील हो रहा है कि पास्ट को लेट गो करके वापस से एक नई शुरुआत करते हैं, चीज़ों को बैलेंस करते हैं, ठीक है। एक सही डिसीजन लेते हैं। अब ये डिसीजन दोनों की मर्जी से होगा, सिर्फ इनकी मर्जी से नहीं होगा, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ द कार्ड इज पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 10 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लगता है फीलिंग के मामले में बहुत सारे लोगों के लिए ये इंसान फीलिंग्स को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, बात यहाँ पर भी आई थी। और वो बात यहाँ पर ये भी आ रही है कि ये इसलिए करते हैं क्योंकि ऑलरेडी या तो फैमिली है, या ऑलरेडी इन्हें पता है कि आपके और इनके बीच में कल्चरल गैप बहुत ज़्यादा है, या ऑलरेडी इन्हें पता है कि ये अटैचमेंट में अगर गए तो चीज़ें बहुत वर्स्ट हो जाएंगी इनके लिए, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं फीलिंग्स के लिए। अदरवाइज देखा जाए तो कंप्लीशन सा फील करते हैं, बहुत हद तक आपको अपने लिए सुटेबल फील करते हैं। सी द 8 ऑफ wands, इन्हें पता है कि इनके लिए बहुत वर्स्ट हो जाएगा अगर कुछ ऐसा हुआ कि इन्होंने बहुत एक्सप्रेस कर दिया, या इन्होंने बहुत ज़्यादा अक्सर अटैचमेंट लगा ली, या इस रिश्ते को बहुत सक्सेसफुल बना दिया, तो ये इंसान आपके बिना रह नहीं पाएंगे, ये इन्हें लगता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है अपनी फैमिली में इस रिश्ते की सक्सेस के लिए बात कर रहे हैं, इस रिश्ते के लिए बात करना चाह रहे हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में बात करना चाह रहे हैं, पुराना जो भी रहा उसको लेट गो करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। नंबर 8 की ऊर्जा आई है, ओके। एंड एक न्यू बिगनिंग के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे फैमिली में भी अगर तनाव है ना, तो फैमिली को भी पुरानी बातें लेट गो करने के बारे में के बारे में जो है थोड़ी हो सकता है बातचीत करने के बारे में सोचे, क्योंकि हम फीलिंग्स देख रहे हैं। तो या तो ये सोच रहे हैं ऐसा कि जो है फैमिली से कन्वर्स किया जाए, आपके बारे में कम्युनिकेट किया जाए, ताकि पुरानी बातें लेट गो करके एक नई शुरुआत की जाए, पुराना जो भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम रहा है उसको ख़त्म करके एक न्यू बिगनिंग की जाए, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे मैंने कहा कि आपके साथ बहुत कंप्लीशन सा फील करते हैं, तो जब अगर आप उस इंसान की लाइफ में नहीं हो तो वो पुराने दिनों को बहुत याद करते हैं, पुरानी आपकी जो है यादें, पुराना आपके साथ घूमना फिरना, आपके साथ जो एक अच्छा टाइम स्पेंड किया है, या कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में ट्रैवल बहुत रहा है, कम्युनिकेशन बहुत रहा है, सोशल मीडिया बहुत रही है, फोटोग्राफ्स वीडियोज बहुत, ये चिट चैट बहुत रहा है, वो बहुत मिस करते हैं, ठीक है। बट मैं यहाँ पर ये बता दूं कि मिड में जो आया है ना वो फ्लक्चुएशन बहुत है, ठीक है। एक मैसेज और आ रहा है कि इनको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है जिसकी वजह से ये नज़र रख रहे हैं आप पे, ठीक है। आपकी लाइफ में किसी और ने एंट्री करी है जिसकी वजह से ये थोड़ा नज़र वगैरह रखना आपके ऊपर इन्होंने शुरू किया है, ये एनर्जी है। मैसेजेस देखते हैं इस इंसान के। इनको है थोड़ा आपका ना मिस्ट्री साइड दिखता है, इनको ऐसा लगता है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और है, या आप ऑलरेडी अपनी अगर आपकी एक फैमिली है तो अपनी फैमिली में बहुत अच्छे से रहते हो, बट इनके सामने कुछ और ही शो करते हो, ठीक है। ये चीज़ें आ रही हैं यहाँ पर। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू, ठीक है। उन्हें पता है, अंदर से वो जानते हैं इस बात को कि वो गलत कर रहे हैं या उन्होंने गलत किया है, ओके। सी आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर लिटिल वाइल, कुछ लोगों के लिए ये गिल्टी हैं कि इन्होंने कुछ गलत किया है, इन्होंने कुछ मिस्ट्री क्रिएट किया, इन्होंने कहीं गलत रिश्ते रखे, जिसके बाद इनको लगता है कि अब ये इतना शेमफुल है कि अगर ये आपके साथ लाइफ बिताएंगे भी ना तो भी शेम में ही बिताएंगे, तो भी ये कहीं ना कहीं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे, ओके। देखो वो रीच आउट करना चाहते हैं पर डर लगता है,
ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं अपने आप को, वो भी कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक दुनिया में बहुत छुपाए रखते हैं अपने आप को, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये इंसान जो है रीच आउट करना चाह रहे हैं, बट पुरानी बातों को लेकर अभी भी डर रहे हैं। ओके, पुरानी बातें आज भी याद हैं, इनको पता है आप इनके लिए बेस्ट थे, बेस्ट इंसान, बेस्ट पर्सनालिटी, बेस्ट पर्सन, बेस्ट पार्टनर, बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। इस रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है यूनिवर्स? वी हैव नाइट ऑफ कप्स, द फोर ऑफ कॉइंस, जजमेंट, एंड वी हैव द फाइव ऑफ सोर्ड्स। देखो छोटी छोटी चीज़ें आएंगी, डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, बट यही चीज़ आपके रिश्ते को और मजबूत कर रही हैं। फॉर श्योर प्रॉब्लमेटिक है, चैलेंजिंग है, ट्रांसफॉर्मेटिंग है, बट कहीं ना कहीं कुछ लेसन्स हैं जो जुड़े हुए हैं, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स के साथ मुझे ऐसा लगता है न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी। कंट्रोलिंग इशू अभी भी ख़त्म नहीं होंगे, कंट्रोलिंग इशू आप दोनों के अभी भी रहेंगे, बट कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के लिए यूनिवर्स इस रिश्ते में आप लोगों का साथ देंगे। ओके, और इस रिश्ते में एक सेकंड चांस होता हुआ नजर आएगा। मेजर डिसीजन हो सकता है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, मुझे फ्यू मंथ्स दिख रहे हैं। ओके क्लीन इट अप, पुराना जो भी है उसको क्लीन अप करो, उसको बार बार मतलब याद मत करो। वो याद कर रहे हो इसलिए जो है वही चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो। नई चीज़ों की तरफ ध्यान दो, नई ऊर्जाओं की तरफ ध्यान लेकर जाओ, अपने अंदर बदलाव लेकर आओ, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में बदलाव लेकर आओ। कोशिश करो कि जैसे होता है ना कि हम एक ही रूम में सेम रहते हैं, वही एनवायरनमेंट देख रहे होते हैं, थोड़ा सा अपने आसपास का एनवायरनमेंट चेंज करो, अपनी वार्डरोब में कलर्स चेंज करो, अपने आप को थोड़ा सा लुक चेंज करो, अपना कुछ चेंजेस लेकर आओ ताकि फ्रिक्वेंसी भी चेंज हो, ठीक है। दैट इज़ ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।